गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं ए.के. खेड़कर, कक्षा 10वीं हिंदी विषय। तो छात्रों, पिछले सप्ताह में हमने जो पाठ देखा था, रीढ़ की हड्डी 9वां पाठ है और उसके एकांकीकार है जगदीश चंद्र माथुर जी। तो चलो छात्रों, अभी दूसरे भाग में यानी कि पन्ना नंबर 36 पर आते हैं। रतन कहता है, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज़ में। रामस्वरूप कहते दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। मेहमानों से हा हा करते हैं, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं और हंसते हुए, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खकार कर कहते, नहीं। तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप हंसते हैं और लड़के की तरफ मुखातिब होकर और कहिए, शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? यानी कि गोपाल प्रसाद का जो लड़का है शंकर, जो रामस्वरूप की लड़की को देखने आया है, उमा को, इसे रामस्वरूप प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर क्या कहता है, देखो जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चलाया था। वीकेंड मतलब सप्ताह का आखिरी, जो संडे को छुट्टी रहती है, उसी तरह वीकेंड में चला आया था। तो रामस्वरूप कहते हैं, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। रामस्वरूप अंदाज़ा लगाते हैं, अरे आपका कोर्स खत्म होने में तो 1 आध साल रहा होगा। शंकर बाबू कहते, शंकर कहता है, जो लड़का उमा को देखने आया, शंकर कहता है, जी यही कोई 1-2 साल। रामस्वरूप, अरे ये कोई कहने का तरीका है, 1-2 साल मतलब? शंकर हंसकर कहता है, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। तो देखो, यहाँ पर शंकर कह रहा है 1 आध साल का मार्जिन, मतलब यहाँ पर अंतर या अर्थ लिया है अंतर, 1 साल का ज़्यादा अंतर रखता हूँ। यानी कि ये उसका कहने का मतलब ये होता है कि वो इस साल में पास नहीं होने वाला है। गोपाल प्रसाद कहते, अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हैं, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। जब रामस्वरूप शंकर को प्रश्न पूछ रहे तो बीच में गोपाल प्रसाद कहते हैं, अरे भाई, बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस मतलब लेन देन। रामस्वरूप कहते चौंक कर, बिजनेस? और खुद समझ कर कहते, ओ अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। अरे बिजनेस की बात हो जाएगी, ज़रा नाश्ता पानी तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कह रहे, अरे ये तकलीफ़ क्यों उठा रहे आप इतनी? रामस्वरूप हंसते हुए कहते हैं, तकल्लुफ़ किस बात का? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और अंदर चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद फिर कहते हैं, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। इतने में रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रखते हैं। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कुछ बता रहे हैं, इतने में उमा के पिताश्री रामस्वरूप चाय का ट्रे लेकर आते हैं और मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते, आखिर आप माने ही नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, चाय के प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद कहते, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिए। चीनी मतलब शक्कर। शंकर कहता है खकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। देखो शंकर क्या करे, अपने पिताजी ने चीनी ज़्यादा डालने के लिए कहा तो शंकर कह रहा है, यानी कि गोपाल प्रसाद का बेटा कह रहा है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। अरे सरकार ज़्यादा शक्कर खाने वाले को ऊपर टैक्स लगाने वाली हैं? तो गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए कहते हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करने है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। अरे सरकार को कुछ कमाना है ना, तो ज़्यादा चीनी खाने वाले के ऊपर नहीं,
तो एक बात पर टैक्स लगाना चाहिए बस। कौन सा है वो देखो। रामस्वरूप कहते शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाला चू भी नहीं करेगा। अरे किसको पसंद नहीं मैं खूबसूरत हूँ ऐसा दिखाने के। तो इसलिए गोपाल प्रसाद कह रहे खूबसूरती पर टैक्स लगाया जाए तो जनाब, अरे हर एक टैक्स देने में चू भी नहीं करेगा। रामस्वरूप जोर से हंसते हैं और कहते वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। अरे आजकल तो खूबसूरती का सवाल बेढब बन गया है। हम लोगों के ज़माने में तो कभी उठता भी नहीं था। हम लोगों के ज़माने में ऐसा ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए लोग कुछ नहीं करते थे। आजकल तो आपको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाती, तस्तरी मतलब छोटी थाली, लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब कभी नहीं, मतलब जो टैक्स की बात चल रही थी। रामस्वरूप कहते शंकर की तरफ मुखातिक होकर रामस्वरूप शंकर की तरफ देखते हैं। आप क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर कहते किस मामले में? मतलब लड़के का बिल्कुल भी इन दोनों की तरफ ध्यान नहीं था, गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप की तरफ। शंकर कह रहे किस मामले में? रामस्वरूप कहते यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। रामस्वरूप पूछ रहे शंकर से, शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? मतलब खूबसूरत लड़की शादी करने के लिए कैसी होनी चाहिए? खूबसूरत हो तो लेकिन दूसरे जो गुण हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी है या नहीं है, ये सब देखना चाहिए या खूबसूरती देखनी चाहिए? ये रामस्वरूप शंकर से सवाल पूछते हैं। गोपाल प्रसाद बीच में टांग अड़ाते हैं। टांग अड़ाना मतलब बीच में बोलते हैं, ये बात दूसरे बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना बहुत निहायत है, मतलब ज़रूरी है। और जायज़ा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। जन्म पत्र की बात छोड़ो, जन्म पत्र मिल ही जाता है। गोपाल प्रसाद कह रहे हैं मिल ही जाता मतलब, देखो आगे कहते रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है? गोपाल रामस्वरूप भी कह रहे गोपाल प्रसाद से, अरे जन्म पत्रिका का मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठाकुर जी के चरणों में कुछ रखते, बस खुद ही खुद ये मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। देखो जब रामस्वरूप ऐसे बोलते हैं तो गोपाल प्रसाद का बेटा है, दोनों हंसते हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते मतलब सोच में पड़ जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहता है लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। यानी कि गोपाल प्रसाद के पुराने विचार हैं, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सिलाई पुराई कर ले। सिलाई पुराई मतलब घर में जो छोटा बहुत काम होता है, यानी कि सिलाई का, यानी कि घर के जो काम है वो करने चाहिए, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है। रामस्वरूप हंसते हैं, मेज को एक तरफ सरका देते, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पानी भिजवा देना। तो रामस्वरूप की पत्नी समझ जाती हैं। उमा पानी की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। रामस्वरूप ने जब अपनी लड़के को बाहर बुलाते हैं तो रामस्वरूप जब बुलाते तब गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर दोनों उनकी तरफ देखते हैं और उनके तरफ देखने के बाद नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा, यानी कि उन्होंने चश्मा पहना है, ये देखकर दोनों चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा शक पकाकर मतलब थोड़ा संवरने की कोशिश करते हैं। जी वो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लगी थी तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद कहते पढ़ाई की वजह से तो नहीं, कुछ पढ़ाई करने की वजह से तो नहीं चश्मा लगाया। रामस्वरूप कहते नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना, अर्ज करना मतलब मैंने पहले आपको बताया ना। गोपाल प्रसाद कहते हूँ संतुष्ट होकर, कुछ कोमल स्वर में, संतुष्ट होना मतलब नाराज। बैठो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास।
उमा वहाँ बैठती हैं और गोपाल प्रसाद कहते, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, मतलब चलने में तो कुछ खराबी नहीं, यानी कि पैर अच्छे हैं, चेहरे पर भी छवि है, छवि मतलब तेज है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। रामस्वरूप कहते, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो मैं एक आध गीत सितार के साथ। रामस्वरूप उमा से कहते हैं, उसे एक गीत सुनाओ तो सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती हैं। ये गीत हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, है ना। गाना शुरू कर देती हैं, उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती हैं, क्योंकि पहली बार देखने के लिए आया हुआ शंकर और उमा दोनों एक तरफ देखते हैं तो उमा थोड़ी डर जाती हैं और उसकी आंख वो गाते गाते रुक जाती हैं। रामस्वरूप कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो ना उमा। गोपाल प्रसाद कहते, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। अरे बहुत अच्छा गाती है कि गोपाल प्रसाद कहते हैं। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती हैं। गोपाल प्रसाद कहते, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप कहते, थोड़ा और बैठी रहो उमा, और उमा फिर बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है। उमा बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है। गोपाल प्रसाद सवाल पूछता है। बीच में ही रामस्वरूप कहते हैं, हाँ वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये जो तस्वीर टंगी हुई है ना कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वो उस दीवार पर भी, और जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे में जो दीवार के ऊपर कई तस्वीरें टंगी हुई हैं, ये उन्होंने ही बनाई है। ये रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से बताते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह, अरे पेंटिंग तो बहुत अच्छे हैं आपकी, लेकिन सिलाई वगैरह करना आता है या नहीं। रामस्वरूप कहती, सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती हैं, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हंसते हुए रामस्वरूप, जब गोपाल प्रसाद उमा से प्रश्न पूछते तो रामस्वरूप ही जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद कहते, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते, लेकिन उमा चुप हैं। रामस्वरूप थोड़ा इशारा करके खांस कर कहते, बता दो ऐसा, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर उठते हैं और रामस्वरूप शक पकाते हैं। मतलब गोपाल प्रसाद उमा का उत्तर, मतलब उमा क्या कह रही है, क्या कहेगी, ये सुनने के लिए अधीर है, लेकिन इधर रामस्वरूप बिल्कुल शक पकाते मतलब टेंशन में, परेशानी में है। रामस्वरूप कहते, जवाब दो उमा। गोपाल से हंसते हुए कहती, जरा शर्माती हैं, इनाम तो इसने। फिर गोपाल प्रसाद बताते, अरे उमा शर्मा रही हैं। फिर वो बता रहे कि इन्होंने इनाम तो कितने जीते हैं, ये कैसे बताओ। गोपाल प्रसाद बीच में, जरा रुकी आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। गोपाल प्रसाद कहते, अरे रामस्वरूप आप ही बता रहे हो, जरा इन्हें भी तो बोलना चाहिए ना, मुंह खोलना चाहिए ना। रामस्वरूप कहते, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। रामस्वरूप अपनी बेटी से कहते, उमा देखो ये क्या कह रहे हैं, आप जरा जवाब तो दो। उमा कहती हैं हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, देखो क्या जवाब दूँ बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना ना हो जाता है। मतलब देखो उमा ने कैसे उदाहरण देकर गोपाल प्रसाद को चुप करने की कोशिश की है। क्या जवाब दूँ बाबूजी। अरे जब कुर्सी मेज बिकती हैं तो दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता है, उसका भाव वही लगाता है और बेचता है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते। उमा का ये उत्तर सुनकर, उमा का है कहना सुनकर रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते। उमा उमा, अरे उमा तू क्या, मतलब रामस्वरूप का कहने का तात्पर्य ये है, अरे उमा तो आप इस मेहमानों को क्या बोल रहे, कैसी बातें कर रही हैं। उमा कहते, हाँ मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। उमा कह रहे, बाबूजी आप मुझे कहने दे, बोलने दो, कह देने लीजिए मुझे।
गोपाल प्रसाद कहते हैं ताव में आकर, ताव में आना मतलब गुस्से में आना, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा कहती हैं तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं? क्या आपको इज्जत है, हमारी हमें इज्जत नहीं है? उमा कहती हैं अरे आपकी बेइज्जती हुई और हमारी नहीं हुई? कितनी देर से आप नाप तोल कर रहे हैं? शंकर कहता है बाबूजी चलिए। शंकर ने उमा का गुस्सा देख लिया और शंकर कह रहा है गोपाल प्रसाद से, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहते क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। उमा कहती जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है ही, लेकिन इनसे पूछें कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। देखो उमा जब पढ़ते समय हॉस्टल में रहती थी तब गोपाल प्रसाद के सब कारनामे उसे मालूम है। शंकर के कारनामे मालूम है, वो गोपाल प्रसाद को बता रही है, यानी कि शंकर के पिता को बता रही है आपका बेटा कैसा है। राम स्वरूप कहते हैं उमा उमा, उमा के पिताजी उसे कह रहे हैं उमा तू क्या बोल रही है? गोपाल प्रसाद बीच में कहते खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका, बाबू राम स्वरूप आपने मेरे साथ दगा दिया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा कहती जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा ये पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। देखो उमा कहती हाँ गोपाल प्रसाद ज़रूर जाइए आप, कोई रुकने की ज़रूरत नहीं, लेकिन घर जाकर ये देखिए कि आपके बेटे की बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी ठीक है या नहीं, मतलब उनका रहन सहन, उनका रीति रिवाज, उनका स्वभाव कैसा है ये पहले देखो, बाद में लड़की देखने जाओ। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती हैं। और ये जो एकांकी ली गई हैं भोर का तारा, इस एकांकी से ली गई हैं। इस पाठ में जो जगदीश चंद्र माथुर जी ने बताया है कि आज की लड़की और पुराने ज़माने के रीति रिवाज, ये अंतर जगदीश चंद्र माथुर ने बताने की कोशिश की है। तो ठीक है छात्रों, नमस्ते। यहाँ पर मैं रखता हूँ। इस पाठ के ऊपर जो स्वाध्याय के लिए क्वेश्चन दिए हैं वो आपको लिखना